नमस्कार, एनडीटीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अमृत तिवारी। ज्ञानवापी की तरह धार स्थित भोजशाला का भी एएसआई सर्वे होगा। इसे लेकर एमपी हाईकोर्ट की इंदौर पीठ ने बड़ा आदेश दिया है। इस मामले में सुनवाई के बाद इंदौर पीठ की डबल बेंच ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। सोमवार को इसे लेकर फैसला आ गया है। अब कोर्ट ने हिंदू पक्ष की याचिका को मंजूर कर लिया है। साथ ही भोजशाला और मौलाना मस्जिद की वैज्ञानिक तरीके से सर्वे और खुदाई करने के आदेश दिए हैं। वहीं कोर्ट ने एएसआई को इस पूरे मामले में 6 सप्ताह के अंदर हाई कोर्ट में रिपोर्ट देने के लिए कहा है। यह सर्वे आधुनिक तरीके से किया जाएगा। सर्वे के दौरान भोजशाला परिसर में दोनों पक्ष के लोग रहेंगे। सर्वे के बाद भोजशाला की पूरी सच्चाई सामने आएगी। इस शो को करने का हमारा मकसद सिर्फ इतना है कि हर पक्ष अपनी दलील बेहद सादगी और साफ सुथरे तौर पर रखे और देश के एक अच्छे और जिम्मेदार नागरिक होने का सबूत दे, ताकि हम जान सके कि आखिर भोजशाला का इतिहास क्या है। तो चलिए अब आपको बताते हैं भोजशाला विवाद दरअसल है क्या। ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं कि आखिर इसके पहले क्या कुछ चीजें हुई हैं और हिंदू और मुस्लिम पक्ष दोनों यहां पर देखिए कि भोजशाला पर अपना अधिकार जताते रहे। हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष दोनों की तरफ से सरस्वती मंदिर हिंदू पक्ष मानता है और मौलाना कमाल मौला की मस्जिद ये मुस्लिम पक्ष का मानना है। करीब 1000 साल पुराना ये भोजशाला परिसर है। अभी यहां एएसआई का 7 अप्रैल 2003 का ही आदेश लागू है। अब मंगलवार को हिंदू पक्ष यहां पर पूजा करता है, शुक्रवार को नमाज अदा मुस्लिम पक्ष के लोग करते हैं, पर कई बार यहां पर विवाद की भी तस्वीर नजर आई। बहरहाल अब मामला अदालत में है और एएसआई सर्वे के बाद रिपोर्ट जब सामने आएगी तब जाकर कई जो तस्वीरें हैं वो साफ होंगी। बहरहाल मध्य प्रदेश का ये भोजशाला या मस्जिद या मंदिर और इस मामले पर चल रही कई चीजें जो चल रही हैं ज्ञानवापी की तरह, अब यहां पर एएसआई सर्वे होना है। हाई कोर्ट ने हिंदू पक्ष की जो बात है उसे मान लिया और वैज्ञानिक तरीके से सर्वे कराने के आदेश दे दिए। संस्कृत की पढ़ाई के लिए बना था भोजशाला। एक पक्ष एक तर्क ये भी है। भोजशाला को लेकर एमपी हाई कोर्ट का फैसला सामने आया और ज्ञानवापी की तरह भोजशाला का एएसआई सर्वे कराने का अब मामला सामने है। तो इधर इंदौर बेंच ने आदेश दिया है कि एएसआई सर्वे किए जाएं और कमाल मौलाना मस्जिद या फिर सरस्वती मंदिर ये जो है एक सर्वे के बाद उम्मीद की जा रही है कि स्थिति जो है वो स्पष्ट होगी। हिंदू संगठन राजा भोज के संस्कृत की पढ़ाई के लिए बनवाया गया था, ये हिंदू पक्ष का मानना है, उनकी अपनी दलील है। सर्वे के बाद भोजशाला की पूरी सच्चाई सामने आएगी। बहरहाल हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस ने 1 मई 2022 को याचिका लगाई थी। साल 1902-3 में भोजशाला का सर्वे हुआ था। एएसआई की तरफ से यह जानकारी दी गई है और नए सर्वे की कोई आवश्यकता नहीं है, यह भी कहा गया। बहरहाल अब आदेश अदालत की तरफ से आया है और उम्मीद की जा रही है कि सर्वे में कई चीजें स्पष्ट होंगी, क्योंकि नया दौर है और आधुनिकता के साथ अब नए तरीके से जब सर्वे किए जाएंगे तो कई चीजें यहां पर स्पष्ट होंगी। बहरहाल मुस्लिम पक्ष भी सर्वे की आवश्यकता को नकारता रहा है और सर्वे के आधार पर नमाज का अधिकार मिला था, ये मुस्लिम पक्ष का कहना है। तो यहां पर यह भी एक मामला है। अब देखना होगा कि क्या कुछ चीजें आगे निकलकर सामने आती हैं। हमारे साथ 2 मेहमान जुड़े हुए हैं। आशीष गोयल याचिकाकर्ता हैं और जुल्फिकार अहमद जामा मस्जिद इंतजामिया कमेटी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आशीष गोयल साहब, आपसे समझना चाहेंगे जो दावे किए जा रहे हैं या जो दलील पेश की जा रही है उसका आधार क्या है। आप अपनी बात रखें, उसके बाद जुल्फिकार अहमद साहब आपके पास आएंगे। राजा भोज द्वारा स्थापित मां सरस्वती मंदिर है यह भोजशाला। 1034 से लेकर अभी तक यह मां सरस्वती का मंदिर था, है और रहेगा। इसी को स्थापित करने के लिए, इस सत्य को प्रमाणित करने के लिए ही हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस ने मई 2022 में माननीय न्यायालय के समक्ष एक याचिका दायर की थी, जिसी के आगे हमने अभी फरवरी में एक आवेदन दिया था कि माननीय न्यायालय एएसआई को यह आदेशित करे कि भोजशाला का पूरी तरीके से वैज्ञानिक सर्वेक्षण हो। श्री हरिशंकर जी जैन, विष्णु शंकर जी जैन, रंजना जी अग्निहोत्री के नेतृत्व में हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस ने यह याचिका दायर करी है। वर्षों से हिंदू समाज, सनातनी धर्मी
यहाँ पर भोजशाला को लेकर, उसके आधिपत्य को लेकर, मां वाग देवी की स्थापना को लेकर और भोजशाला में पूरी तरीके से बिना शर्त पूजा अर्चना हो, इस हेतु संघर्ष कर रहे हैं। और यह सत्यापित हो, स्थापित हो, इसीलिए यह वैज्ञानिक सर्वेक्षण का हमने माननीय न्यायालय के समक्ष आवेदन प्रस्तुत किया था, जिस पर आज माननीय न्यायालय ने यह आदेश दिया है कि कलर फोटोग्राफी हो, वीडियो फोटोग्राफी हो और एएसआई संपूर्ण सर्वे के मय दस्तावेज रिपोर्ट पेश करें। जी बिल्कुल सही। जुल्फिकार अहमद साहब, आप क्या कुछ कहेंगे? देखिए, मैं तो ये समझता हूं कि जब 1902 में ये सर्वे हो चुका है तो अब इस सर्वे की कोई वो नहीं थी। 1902 में ये बिल्कुल स्थापित तथ्य है कि ये कमाल मौला मस्जिद है, ऐसा जामा मस्जिद पहले ऐसा ही लिख चुका है इस चीज को। अब ये सर्वे की वापिस से मांग की गई है, ये तो कोई हालांकि हम हाई कोर्ट का सम्मान करते हैं, बाकी ये जो फैसला आया है ये हमारे समझ से परे है। हम इस फैसले के खिलाफ आगे जाएंगे। ये तो ठीक है, लेकिन नए सर्वे से क्या परेशानी है जुल्फिकार अहमद साहब? नया दौर है, चीजें आधुनिक हैं, अगर बेहतर तरीके से सर्वे हो रहा है तो जी। जब इतिहास बन चुका है तो इतिहास को बस दोहराया जा सकता है। जो चीज स्थापित तथ्य है उसी तथ्य को बोला जा सकता है ना। जब 1902 का जो सर्वे हो चुका है उसमें साफ तौर पर एएसआई लिख रहा है कमाल मौला मस्जिद जामा मस्जिद, ये तो क्लियर ही हो गया ना, ये मस्जिद है। क्लियरिफिकेशन है, 1902 का जो सर्वे है वो बता रहा है इस चीज को। बिल्कुल जुल्फिकार अहमद साहब, तो दावे का आधार अगर हम समझे तो क्या कहेंगे आप? क्या जो चीजें पहले हुई हैं आप उसी को मानते हैं या उसमें कुछ और भी ऐड ऑन करना चाहेंगे? देखिए, ये ऐतिहासिक तथ्य है। हजरत मौलाना कमालुद्दीन चिश्ती द्वारा इस मस्जिद का निर्माण किया गया था और इसलिए कंटिन्यू जब से मस्जिद का निर्माण हुआ है, जब से कंटिन्यू मुस्लिम समाज यह नमाज अदा करता हुआ आ रहा है और कभी भी इस चीज में विघ्न नहीं हुआ है। अभी इस चीज को लेकर 1935 के बाद जो है विवाद की स्थिति निर्मित होने लगी। इससे पहले तो कमाल मस्जिद थी और यहाँ कंटिन्यू नमाज होती आ रही। अभी इस चीज को क्यों उठा रहा है? इससे पहले तो कोई विवाद नहीं था। जी ठीक है। आशीष गोयल साहब, आपने सुना जुल्फिकार अहमद साहब ने कहा, और इससे पहले हालांकि एएसआई ने भी कहा था नए सर्वे को लेकर, तो आप क्या कहेंगे? माननीय न्यायालय पर किसी भी प्रकार की कोई टिप्पणी करना अनुचित होना चाहिए। जी, मेरा यह ध्यान है कि आपको सर्वे से समस्या है या उसे मंदिर घोषित करने से समस्या है। समस्या या तो सर्वे से है या मंदिर घोषित करने से है। तो माननीय न्यायालय ने यदि सर्वे का बोला है तो सर्वे हो जाने दीजिए। दूध का दूध और पानी का पानी होगा। वहां का कंकर कंकर, पत्थर पत्थर, स्तंभ स्तंभ, शिखर शिखर, वहां का पत्थर, यहाँ का पाषाण एक एक चीख चीख के बोल रहा है वो मां सरस्वती का मंदिर है। और जिस इतिहास की आप बात कर रहे हैं, इतिहास तो यह है कि 1034 में राजा भोज ने बनाया। वहां पे जो है वो संस्कृत का और बहुत बड़ा विश्वविद्यालय हुआ करता था। ऋषि मुनि वहां रहते थे, संत वहां रहते थे, गुरुकुल चलता था। वहां बहुत बड़ा हवन कुंड वहां पर है। चाहता हूं जुल्फिकार अहमद साहब, जुल्फिकार साहब, आशीष जी अपनी बात रख ले रहे हैं, उसके बाद आएंगे, भरपूर समय मिलेगा। आप भी अपनी दलील पेश कीजिएगा, क्या कुछ है क्या है, क्योंकि लोग भी ये समझना चाहते हैं, जानना चाहते हैं। आशीष जी, आप कंटिन्यू कीजिए। तो हमने जो है माननीय न्यायालय के समक्ष यही लगाया है। आज काशी में, मथुरा में, सब जगह यही हो रहा है। इतिहास तो भाई सनातनी धर्मियों का बना हुआ है। कौन आया था? राजा भोज ने बनाई ना भोजशाला, 1034 में बनाई। ये तो प्रमाणित सत्य है। वहां का जो है, वहां स्तंभों के ऊपर देवी देवताओं की मूर्ति है, शंख है, घंटी है, अन्य हिंदू देवी देवताओं के जो है चिन्ह बने हुए हैं, मूर्तियां हैं वहां पर। वहां पे जो है श्लोक लिखे हुए हैं। पूरा वो स्ट्रक्चर जो है वो चीख चीख के कह रहा है कि वो एक हिंदू स्ट्रक्चर है, सनातनी धर्मियों का स्ट्रक्चर है। जितने फोटो आप दिखा रहे हैं, जितने वीडियो दिखा रहे हैं, हम माननीय न्यायालय का सम्मान कर रहे हैं और बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने हमारे आवेदन के ऊपर आज ये स्वीकार करा कि उसका सर्वे हो। हम तो पूर्ण आधिपत्य की बात कर रहे हैं। निश्चित रूप से जिस दिन वहां ये सर्वे में रिपोर्ट आ जाएगी, अब थोड़ा सा समय और बचा है,
आप थोड़ा सा सब्र कर लीजिए, सामने आ जाएगा। जैसा अन्य जगह का आ रहा है वैसे वहां का भी सच आ रहा है। उधार की जगह किसी की नहीं होती, उधार की जगह जो है वो उधार की रहती है, असली तो जो है मालिक की होती है। तो हिंदू समाज वहां का मालिक है। राजा भोज ने मां सरस्वती मंदिर बनाया है और वो भोजशाला हिंदू समाज की है, और बिना किसी शर्त के हिंदू समाज वहां पे जावे, पूजा अर्चना हवन इत्यादि करे। वाघ देवी की प्रतिमा जो लंदन में है उसे ससम्मान यहाँ लाकर गर्भगृह में स्थापित किया जाए। इसीलिए यह सब हम प्रयास कर रहे हैं। उसी की कड़ी में यह न्यायालय में प्रकरण है और जिसका कि आज का परिणाम आपके सामने है। ठीक है, जुल्फिकार साहब अब आप अपनी बात रखें। देखिए, मैं सबसे पहले तो कहना चाहता हूं कि ये एक कमाल मौला मस्जिद थी और मस्जिद के पास ही एक सूफी संत के नाम से मस्जिद थी। ये कमाल मौला मस्जिद जो नाम पड़ा ना, ये एक सूफी संत के नाम से है। हजरत निजामुद्दीन औलिया बहुत मशहूर बुजुर्ग हैं दिल्ली के, उनके खलीफा हैं ये हजरत मौलाना कमालुद्दीन चिश्ती। अगर ये किसी प्रकार का मंदिर होता तो इस सूफी संत को उस मंदिर के पास में ठहरने दिया जाता था? एक ये सवाल मेरा। दूसरा सवाल, आसपास एक कदीमी कब्रिस्तान है और उस कब्रिस्तान में कई वर्षों से लोग दफन होते चले आ रहे। अगर ये मंदिर होता तो इसके आसपास कोई मुर्दे दफनाने देता या कमाल मौला को कोई ठहरने देता वहां? हजरत मौलाना कमालुद्दीन चिश्ती को कोई ठहरने देता वहां पर? यह तो एक स्थापित तथ्य है कि शुरू से ही मस्जिद है और यहाँ सलम 5 टाइम की नमाज होती आ रही। आज तक कभी कोई विवाद नहीं। ये अभी विवाद की स्थिति क्यों इस चीज के लिए? 1881-82 में फर्स्ट रिपोर्ट ऑफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की, वो भी खुद लिख रहा है इसके अंदर कि दिस इज अ कमाल मौला मॉस्क। कहीं पर भी गौशाला का जिक्र नहीं है यहाँ। ये देखिए आप, दिस इज अ कमाल मौला मॉस्क इन जामा मस्जिद। और उसके बाद 1902 का जो सर्वे हुआ, उस सर्वे के अंदर भी जो है, ये 1902 का आर्कियोलॉजिकल का ही सर्वे है, इस सर्वे के अंदर भी कमाल मौला मॉस्क लिखा हुआ है, मेहराब लिखी है, उसके अंदर वजू खाना लिखा है और मेंबर लिखा है जहाँ इमाम नमाज पढ़ाता है। 1908, 1909, 1910, 1911, 12, 13 का जो आर्टिकल है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का, सभी तो कमाल मौला मस्जिद दर्ज है। और एपिग्राफी ऑफ इंडो मुस्लिम का अंदर इस मस्जिद का कतबा दर्ज है, जो यह दर्शाता है कि कदीमी मस्जिद थी पुरानी, जब भी तो मुस्लिम वहां नमाज पढ़ रहा है। अगर ये मंदिर होता तो मुस्लिम अंदर के क्यों जाता, कैसे जाने दिया जाता? तो ये तो कुल मिला के मस्जिद है और ये इसके स्थापित तथ्य मौजूद। जी बिल्कुल जुल्फिकार साहब, हमारा देश पुराना है और हमारे इतिहास के पन्नों ने कई दौर देखे हैं। अब सर्वे के बाद चीजें निकलकर सामने आएंगी। बहरहाल हमारे साथ डॉक्टर दीपेंद्र शर्मा जी जुड़ गए हैं, भोज शोध संस्थान से हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। एक कमेंट आपसे जानना चाहेंगे। अदालत का आदेश और 6 सप्ताह के अंदर रिपोर्ट पेश करने के लिए कहा गया है, किस तरीके से आप देखते हैं? इसके साथ हमारे साथ आशीष गोयल और जुल्फिकार अहमद साहब भी हैं। आपका एक कमेंट लेंगे, उसके बाद फिर आप दोनों से भी सवाल लेंगे। दीपेंद्र शर्मा जी। देखिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। हम सबसे पहले तो न्यायालयीन प्रक्रिया का सम्मान करते हैं क्योंकि हम भारत के नागरिक हैं। बात है कि भोजशाला विवाद की विषय वस्तु है, ये संवाद की विषय वस्तु है, ये शास्त्रार्थ की विषय जगह है। अभी मेरे साथी को सुन रहा था कि भोजशाला का जो स्थापत्य है वो 1035 का है, और जो हमारे साथी बता रहे हैं कि ये यहाँ पे यदि दूसरे धर्म की पूजा पद्धति चलती रही तो सभी 1400 साढ़े 1400 के बाद की काल्पनिक बातें हैं। और 2003 में जब ये अस्थायी रूप से इनको एक दिन के लिए परमिशन दी गई थी, ये हिंदू समाज की सहृदयता का उदाहरण था। वास्तव में भोजशाला विश्व का ऐसा अनूठा स्थान है जहां पर देश भर के विद्वान आकर शास्त्रार्थ करते थे, सृजन करते थे और अलग अलग विषयों पर ग्रंथ लिखते थे। इसीलिए भोज काल के लिखे हुए 84 ग्रंथों की जानकारी भोज शोध संस्थान में से कुछ ग्रंथ भी संकलित है। मैं पूरे आपके माध्यम से पूरे देश को बताना चाहूंगा कि भोजशाला के बारे में हमारे पास कुछ ऐसे ग्रंथ भी हैं जिनके को जानकर शायद ये सारे तथ्य अपने आप स्पष्ट हो जाएंगे। ये भोजशाला एक पहेली, जिसके बारे में भोजशाला के आरंभ से लेके उस काल से, परमार काल से लेके आज तक के सारे तथ्य संग्रहित, और सर्वे से किसी को डरने की आवश्यकता नहीं है। सत्य है तो डरने की कोई आवश्यकता होनी भी नहीं चाहिए। यदि सर्वे होगा तो सत्य सामने अपने आप आ जाए। विशेष बात यह है कि पूरे दुनिया में यदि कुछ हमारे साथी कहते हैं कि हमारी जगह है,
तो क्या ऐसी कोई मस्जिद है जिसमें हिंदू धार्मिक नेताओं की महापुरुषों की या भगवानों की प्रतिमाएं लगी हुई है? उसके अंदर व्याकरण के शिलालेख खुदे हुए हैं, अवनी कुर्मशता कोई पारिजात मंजरी के पाषाण लगे हुए हैं। क्या देश में नहीं पूरी दुनिया में कोई ऐसी जगह है जहां पर हम इबादत करते हैं और वहां पे हिंदू प्रतीक हमने लगाए हुए हैं? गणेश प्रतिमा वहां पे लगी हुई है, कुबेर की प्रतिमा यहाँ पे निकली हुई है, और भोजशाला को सर्वे के माध्यम से सत्य सामने आ ही जाएगा, लेकिन खुली आंखों से भी देखें तो भोजशाला के चप्पे चप्पे पे हर जगह पर वहां पे स्पष्ट दिखाई देता है कि यह शुद्ध रूप से सनातन परंपरा के अंतर्गत राजा भोज की जो स्थापत्य कला थी उसके ही बनी हुई है भोजशाला यहाँ पर है। जी ठीक है। आशीष गोयल साहब, नए सर्वे से क्या उम्मीद है, क्या कहेंगे आप? पूरी आशा है, हर्ष है। हम भी ये चाहते हैं कि सच्ची सामने आए। जैसा कि अभी दीपेंद्र जी भाई साहब बता रहे थे, यहाँ के स्तंभ के ऊपर मूर्तियां है, वहां पर जो यंत्र खुदे हुए हैं, पूर्व में खुदाई में भी मूर्तियां मिली है जो ऑन रिकॉर्डेड है, वो सरकार ने अपने संरक्षण में ले रखी है। स्तंभों के ऊपर देवी देवताओं के चित्र है, घंटी है, शंख है, स्ट्रक्चर है, शिखर के ऊपर जो है वो हिंदू चिन्ह है, प्रतीक चिन्ह है। तो यही है कि कुल मिला के जब हम बात करते हैं देश के कानून की, संविधान की, तो उसके दायरे में आके हमें सफलता मिलेगी और पूरा जो भोजशाला है वो आज नहीं तो कल हिंदू समाज का होगा। तो उम्मीद बेहतर है। जुल्फिकार अहमद साहब, आप क्या कहेंगे? जी बस यही कहना चाहूंगा कि ये मस्जिद है और मस्जिद ही रहेगी। एक चीज और बताना चाहता हूँ, 1935 में धार दरबार की तरफ से एक गजटियर प्रस्तुत किया गया था जिसमें ये भोजशाला शब्द पे जो विवाद होता है, भोजशाला के शुरुआती लफ्ज में ऐसा हरगिज गुमान नहीं किया जाए ये महफूजा शाही इमारत है, दूसरी शक्ल में तब्दील नहीं की जाएगी। जिस तरह आज नमाज होती आ रही है, आइंदा भी इसमें नमाज होती आएगी, आइंदा भी इसमें नमाज पढ़ने में कोई मुमानियत नहीं रहेगी। ये मस्जिद है और मस्जिद ही रहेगी। ये धार स्टेट का गजटियर है। अगर ये भोजशाला रहती तो ये इस हिसाब से गवर्नमेंट या उस टाइम का जो दरबार स्टेट गवर्नमेंट थी वो ये निकालती क्या गजटियर। हम तो यही कहना चाहेंगे कि ये मस्जिद है और मस्जिद ही रहेगी। जी दीपेंद्र शर्मा जी, यहाँ पर जुल्फिकार साहब सुनिए एक बात और, पूरी दुनिया में ऐसा कोई मंदिर भी नहीं है जहाँ कुरान की आयत लिखी है, मेंबर रसूल है। वहां पर देखिए आप, वहां पर भी कुरान की आयतें लिखी है, मेंबर रसूल है और वजू खाना है। ऐसा कोई वो तो है नहीं कोई अलग से लगा दिया हो या कुछ हो। जब से इमारत बनी है जब से मौजूद है वहां पर ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह या हय्यू या कय्यूम, ये सब चीजें लगी हुई है। मेंबर रसूल पे भी एक आयत नफ्स है, कलमात लिखे हुए हैं। मस्जिद वो स्ट्रक्चर देखने से ही मस्जिद लगता है। ठीक है। दीपेंद्र शर्मा जी, यहाँ पर जुल्फिकार साहब जिन दलीलों को रख रहे हैं पूरी कागज के साथ यहाँ पर हैं, क्या कहेंगे? वे जो कह रहे हैं उसे कैसे समझें, या फिर इससे पहले जो सर्वे कराए गए हैं, इससे पहले कि अगर फैक्ट्स को हम समझें तो कैसे समझें? मैं एक बात स्पष्ट करना चाहता हूं कि सुनने की मोहलत मिले तो आवाज इन पत्थरों में उजड़ी बस्तियों में वीरानियां बोलती है। भोजशाला को कैसे भी हम देखें तो सहज स्पष्ट हो जाता है कि ये प्राचीन इमारत शुद्ध रूप से भोजशाला है, राजा भोज की बनाई हुई भोजशाला है, जहां पे विद्वानों ने साहित्य का सृजन किया है। मैं अपने साथी से पूछना चाहता हूं कि क्या 1935 पुराना है या 1035 पुराना है? यदि 1035 के रिकॉर्ड है, यदि 1935 का गजेटियर आपको बोल रहा है कि यह इमारत का स्वरूप केवल एक अस्थायी रूप से बदला गया था, तो क्या कुछ समय के लिए किराए पर देने पर क्या आप मकान मालिक बन जाओगे? मेरा स्पष्ट मानना है कि हमको सत्य से नकारना नहीं चाहिए। यदि किसी सरलता के कारण आपको कुछ समय के लिए इसका उपयोग करने की अनुमति मिली थी तो आपको बड़ा दिल दिखाते हुए उसको वापस के मालिक को सौंपना चाहिए। जहां तक बात आ रही है भोज के कार्यकाल की, तो भोज का कार्यकाल काफी पुराना है। ये ऐसे कोई पूरी दुनिया में कोई ऐसी मस्जिद बता दे जहां देवी देवताओं के, हिंदू देवी देवताओं के चित्र बने हुए हैं, जहां पे चांदपीठ बनी हुई है, जहां पर प्रतिमाएं लगी हुई है और इन प्रतिमाओं को षड्यंत्र पूर्वक कुरेदा गया है, खराब किया गया है।
ब्रिटिश के एक अधिकारी जनरल किनकेड यहाँ की प्रतिमा को ब्रिटेन के म्यूजियम में ले गए हैं। इसीलिए यहाँ के कवियों ने कहा है कि एक तार छिड़ उठे अगर उर वीणा की झनकार से, वीणा पानी चली आएगी 7 समुद्र पार से। तो ब्रिटेन का इतिहास भी देखो आप, ब्रिटेन वो प्रतिमा है, वो प्रतिमा इसी भोजशाला से गई हुई है। इसके अंदर कुबेर की प्रतिमा है, गणेश की प्रतिमा है। क्या किसी इबादत गाह में प्रतिमाएं लगाई जाती है? दूसरा, ये भीमस शैली के जो स्थापत्य राजा भोज का है। किसी मुगल में, किसी खिलजी में, किसी शाह में क्या इस तरह की स्थापत्य की वो बनी गई है? दूसरा, इन्होंने कहा है कि यहाँ पर कुछ अरबी भाषा में लिखा हुआ है। तो मेरा कहना है कि जब 1450 के कार्यकाल के बाद जब व्यवस्था परिवर्तन हुआ है, जब मुगलों का आक्रमण हुआ है, पूरे देश में उन्होंने बहुत सारा विध्वंस किया है। इस भोजशाला में भी विध्वंस हुआ है, जहां जिस स्थान में 500 विद्वान रह के साहित्य सृजन करते हुए इसका स्वरूप बदला गया है। लेकिन केवल आंशिक स्वरूप बदलने से उसकी आत्मा नहीं बदली जा सकती। हम मानते हैं कि यहाँ की प्रतिमा खंडित हुई है, खंडित प्रतिमा ब्रिटेन के म्यूजियम में है, तो क्या वो सरस्वती नहीं होगी हमारी? यदि किसी का हाथ कट जाए तो क्या उसका अस्तित्व नकार दोगे आप? तो इसकी प्रतिमा से ज्यादा महत्वपूर्ण है यहाँ का ज्ञान, यहाँ की लिखी हुई पुस्तकें, यहाँ के साहित्य, यहाँ का शास्त्रार्थ। और पूरे देश में इस बात की चर्चा है, और खुली आंख से कोई भी देखे आके इसमें सर्वे के बात तो और स्पष्ट हो जाएगा। लेकिन निरपेक्ष आके इस प्रतिमा को देखें, निरपेक्ष आके इस भोजशाला को देखें, तो हर भोजशाला के पाषाण पर स्पष्ट उभरती हुई आवाज आती है कि यह कोई भी इबादत गाह नहीं है, ये शुद्ध रूप से साहित्य सृजन का केंद्र है, विश्व का अनूठा केंद्र है। और यहाँ पर जो अलग से पत्थर लगाए गए हैं, पूरी प्रतिमा, हम घर बनाते तो अलग अलग स्थान पे अलग अलग चीजें नहीं लगाते हैं जी। हम एक यदि पत्थर की इमारत है तो पत्थर की इमारत होगी। और राजा भोज के कार्यकाल में तो स्थापत्य का इससे बड़ा उदाहरण नहीं हो सकता है कि सारी जो राजकीय इमारतें थी वो पत्थर के बनी हुई थी, और भवन जो थे वो लकड़ी के बने हुए हैं। और ये आज भी है, पूरे धार में देख लिया आप कि विजय मंदिर देखो आप या भोजशाला देखो तो पत्थर के बने, और एक ही काल के पत्थर के बने हुए हैं। जी, ठीक है, ठीक है। दीपेंद्र साहब आपके पास आते हैं। जुल्फिकार अहमद साहब, दीपेंद्र शर्मा जी ने जो बातें कही हैं, इसके साथ साथ एक सवाल ये भी, वही जो मैंने शुरुआत में आपसे पूछा था दलील को लेकर, कि उसका आधार क्या, मौजूदा वक्त में क्या कुछ चीजें पेश की जा रही? देखिए, मैं सबसे पहले तो ये गजेटियर मैंने आपको बताया, उससे आजादी से पहले इस मॉन्यूमेंट में नमाज होती आ रही। उसके बाद 1958 का एक्ट बना हुआ है, 1991 में भी एक्ट बना है, स्पेशल उपासना एक्ट। उसके तहत तो यहाँ सर्वे भी उस कैटेगरी में नहीं आता है। बाकी हम यही कहना चाहेंगे, जब उपासना एक्ट बना हुआ है, 1958 का एक्ट है, 1991 का स्पेशल प्रोविजन एक्ट है, उसके आधार पर तो यहाँ नमाज होती आ रही है और होती रहेगी। एक्ट बने में उस एक्ट का भी ध्यान रखा जाए। जी, ठीक है, ठीक है, ठीक है। आशीष जी, शॉर्ट कमेंट आपसे चाहेंगे, वक्त भी कम है जी। बस मुझे ये लगता है कि ये लोग हर सर्वे से भागते क्यों है, सच्चाई से दूर क्यों होते हैं? अयोध्या हो, कचरा, काशी हो, मथुरा हो, जहां भी सर्वे की बात होती है, चाहे गौशाला हो, जहां भी सर्वे की बात होती है, भागते नजर आते हैं। तो कुल मिलाकर सच को स्वीकार करें ना, माननीय न्यायालय को क्यों चैलेंज करते हैं ये लोग सभी? आज जब सर्वे के आदेश हुए हैं और सारे के सारे कागज जो है वो न्यायालय के सामने, इन्होंने जितनी बातें अभी रखी सब न्यायालय के सामने रखेंगे, इनके वकील साहब रखेंगे, हमारे वकील साहब रखेंगे। उसके बाद जो सच है वो सबके सामने आएगा। भोजशाला स्थापित सत्य है, शाश्वत सत्य है, राजा भोज का बनाया हुआ मां सरस्वती का मंदिर है, और 1034 से लेके अभी तक भोजशाला का इतिहास रहा है। मुगलों ने देश के ऊपर आक्रमण करा, देश के कई मंदिरों को ध्वस्त करा, ये हम सभी जानते हैं। हो सकता है उस समय इनके आक्रमणकारियों ने उस पर भी आक्रमण किया है, वहां को भी क्षति पहुंचाई है, हमारे मंदिर को भी जो है वो परिवर्तित करने का प्रयास किया। लेकिन आज जब हम कानून और संविधान के दायरे में रह के बात करेंगे तो सारे ही जितनी भी दलील है, जितने प्रमाण है, जितने सबूत है, जितने गवाह है, वो सब माननीय न्यायालय के सामने प्रस्तुत किए जाएंगे। आप रखिए ना जी, आप क्यों भागते हैं? ठीक है ना, ठीक है ना जुल्फिकार साहब, जुल्फिकार साहब, ये तो अच्छी बात है, कोर्ट ने इस मामले को सीरियसली लिया है। जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ चीजें तो होंगी। अब सर्वे के बाद रिपोर्ट जब पेश की जा रही है तब देखते हैं क्या कुछ होता है खास। एक फाइनल कमेंट दीपेंद्र शर्मा जी, वक्त कम है, संक्षेप में आपसे फाइनल कमेंट जानना चाहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि मैंने कहा कि हमको कुछ इतिहास की गलतियां जो हुई उनको सुधारने का अब सही समय आ गया है, और ये केवल धार में नहीं है, ये पूरे देश में इस तरह कई स्थान है। भोजशाला, चूंकि मैंने फिर कहा कि विवादित स्थान बिल्कुल नहीं है, शुद्ध रूप से भोजशाला है,
राजा भोज का एक ऐसा केंद्र था जहाँ पे साहित्य सृजन होता था, विद्वान आते थे, कश्मीर से कल्याण, माघ, भारवी, मदन पाल जैसे कवियों ने यहाँ पे साहित्य सृजन किया है, और वो साहित्य भी उपलब्ध है। ये कोई काल्पनिक बात नहीं है। यदि आजादी के पूर्व के कुछ गजेटर में कुछ आंशिक उल्लेख भी मिलता है, तो केवल आंशिक को हम संपूर्ण सत्य नहीं मान सकते हैं। मैं धन्यवाद देता हूं आपको और कोर्ट को भी कि जिन्होंने सर्वे के आधार पर सत्य को सामने लाने का सराहनीय प्रयास किया है। मैं याचिकाकर्ता और हिंदू समाज को भी इस बात के लिए बधाई देना चाहूंगा कि जिन्होंने इस तरह के प्रयास किए हैं। गलती हुई है इतिहास में, बहुत सारी चीजें, कुछ संरक्षण भी मिले हैं, और संरक्षण के अंदर इस तरह के इमारतों को बदलने का काम पूरे देश में हुआ है। ऐसी गलती यदि अयोध्या की ठीक हुई है, मथुरा काशी की ठीक हुई है, तो धार की भी ठीक होगी, विजय मंदिर की भी ठीक होगी, और ऐसे अन्य स्थानों पर भी ठीक होना चाहिए। बिल्कुल, मेरा ऐसा मानना है कि यदि कोई बदलाव हुआ है और उस बदलाव को हम सत्य के माध्यम से पुनः स्थापित कर सकते हैं, तो हमको उस बात का स्वागत करना चाहिए। और ये समाज को एकजुट होकर, जो समाज ने लंबी लड़ाइयां लड़ी है, विजय हुई है, ये विजय की परंपरा निरंतर चलनी चाहिए। अदालत के फैसले का सभी सम्मान कर रहे हैं, मुस्लिम पक्ष हो या हिंदू पक्ष हो, ये अच्छी बात है। अब सबसे खास ये है एएसआई सर्वे और उसके बाद रिपोर्ट, और फिर ये मामला जब जाता है आगे तो फिर क्या कुछ चीजें निकलकर सामने आती हैं, उसका इंतजार सभी कर रहे हैं। बहरहाल आप तीनों ही मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, आशीष गोयल जी, जुल्फिकार अहमद साहब और डॉक्टर दीपेंद्र शर्मा जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी बातें यहां पर रखने के लिए। अब इंतजार है इस मामले में आगे सर्वे के बाद रिपोर्ट में क्या कुछ चीजें सामने आती है। बहरहाल ज्ञानवापी की तरह धार स्थित भोजशाला का भी एएसआई सर्वे होगा और इसे लेकर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर पीठ ने आदेश दे दिया है। मामले में सुनवाई के बाद डबल बेंच ने फैसला सुरक्षित रखा था और अब सोमवार को इसे लेकर फैसला आया। कोर्ट ने हिंदू पक्ष की याचिका को मंजूर कर लिया। भोजशाला और मौलाना मस्जिद के वैज्ञानिक तरीके से सर्वे और खुदाई करने के आदेश दिए गए हैं। एएसआई को इस पूरे मामले में 6 सप्ताह के अंदर हाईकोर्ट में रिपोर्ट पेश करने को कहा गया है, जिसका सभी इंतजार कर रहे हैं। हमें भी इंतजार है, आपको भी इंतजार है। आगे देखते हैं क्या कुछ होता है इस मामले में खास। नमस्कार।